वेलकम बैक। अपना वीएफएक्स आप सुन रहे हैं ऑडियो क्लिप ए स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं जल की समस्या। दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं जल की समस्या क्या है। जब सभी लोग एक साथ आए तो कहने लगे कि हमारे यहाँ पर जल की बहुत ही समस्या हो गई है और बहुत ही मुश्किल से हमेशा जल मिल पा रहा है। अगर ऐसा ही जल रहा तो कोई भी व्यक्ति अपने पास जल नहीं रख पाएगा और उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हमें बहुत ही जल्दी सोचना चाहिए। यह छोटा सा गांव पहाड़ी क्षेत्र पर था। वहाँ पर जल की बहुत ही समस्या थी। जल नीचे नदी में बहता था, पर वहाँ पर जाने के लिए उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही थी। उस पहाड़ी से जल लाने के लिए बहुत ही मुश्किल के रास्ते से उन्हें अपनाने पड़ते थे। उसी गांव में एक सबसे बड़ा बुजुर्ग आदमी था। वह कहने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल लाने के लिए हमें बहुत से लोग चाहिए जो नीचे जाएंगे और जल को ऊपर ले कर आएंगे, जबकि हमारे पास ऐसा कोई साधन भी नहीं है जिससे हम जल को नीचे से ऊपर की ओर ला सकें। प्रत्येक दिन पर पानी की समस्या लगातार बढ़ रही थी और हमें इसका उपाय सोचना बहुत ही ज़रूरी था। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो यह समस्या हमारे लिए बहुत ही बड़ी परेशानी लेकर आएगी। हमें जल तभी मिल पाता है हमें जल तभी मिल पाता है जब बारिश होती है। जब बारिश होती है तभी हम जल को इकट्ठा कर पाते हैं, लेकिन बारिश ना होने के कारण हमें जल की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यह पहाड़ी क्षेत्र तो है, लेकिन यहाँ पर जल की बहुत ही बड़ी समस्या है। उसमें से एक आदमी ने यह सलाह दी कि हमें नीचे की जगह पर जाना चाहिए और हमें ऐसा करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी और हमें जल भी आसानी से मिल जाएगा। तभी दूसरा आदमी बोलता है, अगर हमें अपने घरों को बनाते हैं तो इस जंगली जानवर हम पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि नीचे जंगली जानवर बहुत अधिक मात्रा में है और वह किसी को भी परेशान कर सकते हैं और उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। पर यह तरकीब भी काम नहीं कर सकती और उसकी समस्या लगातार बढ़ रही थी। ऐसा भी नहीं था कि उनके पास उस जल को जमा कर पाए और उसका कोई साधन भी होता तो यह वह ज़माना था कि जिसमें कोई भी सुविधाएं नहीं थी और यह तरकीब भी काम नहीं कर रहा था और उनकी समस्या लगातार बढ़ रही थी। ऐसा भी नहीं था कि उनके पास उस जल को जमा करने का कोई साधन होता है। अब ऐसा क्या किया जाए जिससे जल की समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाए। उसके बाद कुछ लोग बोले, कहने लगे, हमें ऐसा करना चाहिए कि हम कुछ लोगों को नीचे भेज देते हैं और उन्हें यह काम सौंप देते हैं, जिससे कि जल की समस्याएं भी हल हो सकती है। जिससे वह लोग भी नीचे जाकर इस जंगली जानवर पर नज़र रखेंगे और जब हमारे लोग जल लेकर आ जाएंगे तब तक वह वहीं पर पहरा देते रहेंगे, जिससे से हमें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। हमें ऐसा ही करनी चाहिए, नहीं तो समस्या धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी और इसका इलाज भी नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों को यह तरकीब अच्छी लगी और कुछ लोगों को अजीब लगी, लेकिन कुछ लोग इस बात से सहमत हैं, क्योंकि जल की समस्या तो इससे समाप्त ही होने वाली थी। तभी कुछ लोग कहने लगे कि हमें ऐसा भी करनी चाहिए जिससे जिस जगह पर नदी का जल बहता है उस जगह को हमें चारों ओर से बांध देना चाहिए, जिससे कोई भी जंगली जानवर हम पर हमला ना कर सके। यह तरकीब तभी अच्छी लगेगी क्योंकि इससे कोई भी आदमी नीचे जाकर सुरक्षित ही वापस आ सकता था और अपने साथ जल की मात्रा को भी लेकर आ सकता था। तभी सभी लोगों ने इस तरकीब पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने नीचे जाने के लिए रास्ते ही बहुत ही सारी झाड़ियाँ का प्रयोग किया था। सीढ़ियाँ बनाया और झाड़ियों का सहारा लेकर नीचे गए। कुछ नुकीले पौधों का भी इस्तेमाल किया जिन्हें जानवर पार नहीं कर सकते थे और इस तरह उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक का रास्ता बना दिया और इस रास्ते को सुरक्षित भी रखना चाहते थे, जिससे कोई भी जंगली जानवर उन पर हमला ना कर सके। इसीलिए उन्होंने मोटे-छोटे बाँस का भी प्रयोग किया। उनमें इस तरह के व्यक्तित्व किया था कि कोई भी जानवर उन पर हमला ना कर पाए या फिर उस बांध को पार करके ना जा सके। इस तरकीब से पूरा करने के लिए उन्हें कुछ दिनों का समय चाहिए था और समय मिल भी गया।
लेकिन वह इस समस्या से परेशान थे और समस्या का हल उन्होंने निकाल भी दिया। जब यह तरकीब काम कर गई तो कुछ लोगों ने उन्हें अपनाने के लिए 1 और 2 दिन तक ऐसा ही किया और उन्होंने देखा कि वह सुरक्षित ही ऊपर और जल को वह भी अपने साथ आसानी से लेकर आ गए हैं। यह छोटा-सा गाँव पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ था और उन लोगों ने अपनी समस्याओं को भी छुटकारा पाने के लिए तरकीब का प्रयोग किया। जब यह तरकीब काम कर गई तो उन्हें बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही खुशी से झूम उठे, क्योंकि जल एक ऐसी समस्या है, अगर इससे व्यक्ति परेशान हो जाए तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। जल हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। जल ही जीवन है। उसे हमेशा साफ और सुरक्षित रखना चाहिए। आप देख सकते हैं, जब किसी व्यक्ति को पानी नहीं मिल पाता है तो वह कितनी परेशानी को उठाता है और वह कुछ भी करने के लिए वह नहीं सोच पाता है, क्योंकि जल ही हमारे दिमाग का शक्ति को चलाता है। जल से जुड़ी हुई यह कहानी आपको कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा। और हमारे जीवन में जल की ही बहुत ही समस्याएँ हैं। आज अगर हम जल नहीं बचाएँगे, अगर ज़रूरत से ज़्यादा जल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको जल्द से जल्द रोकें, नहीं तो आने वाले समय में ऐसे ही समस्याएँ को जन्म देगी। आई होप यू आप सब समझ गए होंगे और इस वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, कुछ ऐसे ही खास वीडियो को लेकर हम आने वाले हैं अगली वीडियो में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।